फेमस यूट्यूबर मालती चौहान मर्डर केस। तारीख थी 23 नवंबर 2023 की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के थाना इलाके में एक लड़के की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाली लड़की एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान थी। केस दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसी केस की चर्चा थी। लोगों के मुताबिक ये केस आत्महत्या का नहीं बल्कि की हत्या का था। साथ ही ममता चौहान के पिता ने भी अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए इस केस की जांच की मांग की है और पिता के मुताबिक उनकी बेटी का हत्या आरोपी और कोई नहीं बल्कि उनका दामाद विष्णुराज है। जब आप इस घटना की पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपका रिश्तों पर से एक पल के लिए भरोसा खत्म हो जाएगा। इस कहानी में प्रेम, पैसा, लालच, धोखा, प्रसिद्धि और अवैध संबंध सब कुछ शामिल है। तो घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। हम इस कहानी को शुरू करें इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में रहने वाली ममता चौहान नाम की एक लड़की की, जिसकी शादी 3 साल पहले विष्णुराज नाम के लड़के से हुई थी। जब इनकी शादी हुई तब विष्णुराज कुछ खास काम धंधा नहीं किया करता था। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। ममता काफी हंसमुख थी, साथ ही उसे बात बात पर कॉमेडी और एक्टिंग का भी काफी शौक था और भोजपुरी गानों को गुनगुनाने में भी ममता को बड़ा मजा आता था। इस तरह के कामों को ममता काफी शौक से करती थी। तभी एक दिन किसी रिश्तेदार ने ममता को अपना YouTube चैनल क्रिएट कर उस पर वीडियो अपलोड करने की सलाह दी। जब इस बात को ममता ने विष्णु से शेयर किया तो विष्णु भी राजी हो गया और तभी से दोनों ने साथ में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी YouTube चैनल का नाम विष्णुराज फन रखा। ममता और विष्णुराज कॉमेडी वीडियो या नौटंकी वीडियो, जिसमें कभी ममता चौहान मर जाती तो किसी वीडियो में विष्णुराज मर जाता। साथ ही अपनी जिंदगी की सारी बातें, चाहे वो समस्या हो या फिर खुशियां हो, दुख हो, वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने लगे और देखते ही देखते लोगों को इन दोनों की ये वीडियो काफी पसंद आने लगी और कुछ समय में ही ममता चौहान और विष्णुराज फेमस होने लगे। इनके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, जिससे अब इनको YouTube के जरिए इनकम होने लगी। इन पैसों से ममता और विष्णु ने अपने कच्चे मकान को पक्का बनवा लिया। अगर हम बात करें नवंबर 2023 तक की तो विष्णुराज के इस चैनल पर लगभग 61 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ममता की शादी के 1.5 साल बाद ममता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका वीडियो भी विष्णुराज ने अपने चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में ममता के दर्द से लेकर डिलीवरी के बाद तक के हर पल को कैद किया गया है। इस वीडियो को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर डॉक्टर ने विष्णु को डिलीवरी के वक्त की वीडियो बनाने की परमिशन दी होती तो शायद आज वो वीडियो भी इनके चैनल पर अपलोड होता। खैर, बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद विष्णु ने ममता को अपने चैनल से अलग कर दिया। उसने कहा कि ये चैनल उसका अपना है और अब वो इस चैनल पर अकेला ही वीडियो बनाएगा और इस चैनल से अब से उसे जितनी भी इनकम होगी वो उसकी अपनी होगी। हालांकि विष्णु के इस चैनल पर ममता ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन ममता ने पति से बहस करने के बजाय अपना एक नया चैनल क्रिएट किया, जिसका नाम ममता चौहान फन रखा। इसके अलावा ममता ने अपने बेटे के नाम से दूसरा चैनल भी क्रिएट कर लिया, जिसका नाम युवराज फन रखा गया।
अब ममता इन दोनों चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी। ममता को यूट्यूब पर देखने वाले काफ़ी लोग थे, इसीलिए कुछ महीनों में ही ममता के इन दोनों चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए और वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे। इस बीच ममता चौहान अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ इस तरह के वीडियो भी अपलोड किया करती थी, जिसमें बताया जाता है कि ममता चौहान को उसके पति विष्णु राज द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है और उसे मारा पीटा जाता है। अपने इन वीडियो में ममता बताती है कि कभी उसके पेट में और कभी उसकी पीठ या फिर तो कभी उसके शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता रहता है और इसकी वजह है पति के द्वारा मारपीट करना। हालांकि ममता ने पति द्वारा मारपीट की शिकायत स्थानीय थाना में भी की थी, जिसके बाद विष्णु को पुलिस ने एक रात गिरफ्तार करने के बाद चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया था। इसी बीच ममता और विष्णु राज की इस कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसका नाम है अर्जुन। दरअसल अर्जुन उसी गांव के एक गैराज में गाड़ियां ठीक करने का काम करता है। एक दिन विष्णु राज अर्जुन के पास जाता है और उसे अपने साथ यूट्यूब पर काम करने का ऑफर देता है। साथ ही इस काम करने के लिए अच्छी खासी सैलरी भी उसे ऑफर करता है। अर्जुन विष्णु का ऑफर सुनकर अपना काम धंधा छोड़कर विष्णु के साथ यूट्यूब पर काम करने लगता है। अब अर्जुन का विष्णु के घर पर आना जाना होने लगा। इस वजह से ममता और अर्जुन में भी अच्छी बातचीत होने लगी, जिससे राखी वाले दिन अर्जुन ने ममता के सामने अपनी कलाई आगे कर दी और ममता से राखी बंधवा ली, क्योंकि अर्जुन को ममता अपनी बहन जैसी लगती थी। लेकिन एक दिन अचानक से इनके यूट्यूब चैनल पर अर्जुन और ममता की शादी का वीडियो आता है, जिसमें देखा जा सकता है कि विष्णु खुद अपनी पत्नी ममता की शादी खुशी खुशी अर्जुन से करवा रहा है और ये कह रहा है कि मैं तुम दोनों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। शादी होने के बाद ममता अपने दूसरे पति यानी कि अर्जुन के साथ उसके घर चली जाती है, लेकिन 2 दिन साथ रहने के बाद अर्जुन लौटकर ममता के पास वापस नहीं आता। आपको बता दें कि अर्जुन खुद एक शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। इधर ममता की दूसरी शादी से लोग उनके YouTube चैनल पर तरह तरह की बातें कमेंट में लिखने लगे थे। अर्जुन के भाग जाने से ममता को लगने लगा कि उसने अर्जुन से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका पति चाहे उसे मारपीट करता हो, लेकिन कभी भी उसे छोड़कर नहीं भाग सकता। अपनी गलती पर पछतावा होने के बाद ममता सीधा अपने मायके अपने पिता के पास पहुंचती है और पिता से विष्णु के साथ वापस समझौते की बात करती है। ममता के पिता विष्णु को फोन करके उनके घर बुलाते हैं। ममता साथ ही एक यूट्यूबर से मदद मांगती है, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम गौरखपुरिया भोजी है। इन्हें भी अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी, तो इन्होंने भी जलती आग में अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया। अब ये भी ममता के जीवन से जुड़ी पल पल की खबर अपने चैनल पर अपलोड करने लगी। हालांकि विष्णु अपनी पत्नी ममता से समझौता करने को राजी हो गया और वापस अपनी पत्नी को घर लाने का फैसला कर लिया। ममता विष्णु के साथ उनके ससुराल भी आ गई, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी कुछ यूट्यूबर के द्वारा परेशान करने के कारण ये वापस अपने मायके चली आई और कुछ दिन बाद वापस अपने ससुराल चली गई। तो बात है 30 नवंबर 2023 के सुबह 4:30 बजे के दरमियान की। इस रात ममता का बेटा अपनी दादी के साथ सोया था, मगर 4:30 पर अपनी मम्मी के पास जाने को रोने लगता है। जब युवराज की दादी ममता के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है तो काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं होती, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो घर के सभी लोगों की चीखें निकल जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर ममता फंदे से लटकी हुई थी। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सुबह तक ममता के ससुराल में कई लोगों का जमघट लग चुका था।
पुलिसकर्मी ममता के मायके वाले, कुछ यूट्यूब चैनल के लोग और पूरा गांव, सभी लोगों को ममता के आत्महत्या करने पर काफी दुख था। लेकिन भीड़ में शामिल ममता के पिता ने अपनी बेटी के आत्महत्या करने पर साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ममता का पति विष्णु राज है, क्योंकि विष्णु अक्सर ममता से दहेज की मांग किया करता था और उसे मारता पीटता था। पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिसकर्मी लाश को फंदे से नीचे उतारते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में समय था, इसीलिए पुलिस ममता के पिता की एफआईआर दर्ज कर विष्णु राज को गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो इस कहानी में एक नया नाम सामने आता है और वो नाम है राधिका का। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विष्णु का राधिका नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका जिक्र कई बार ममता अपने वीडियो में भी कर चुकी है। अगर अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें तो ये कहानी कुछ इस प्रकार होगी। विष्णु ने पहले राधिका से अवैध संबंध बनाए, जिसके बाद उसे ममता से पीछा छुड़वाना था। इसके लिए पहले विष्णु राज ने ममता को अपने चैनल से अलग किया, फिर अर्जुन को ममता से मिलवाया, इसके बाद उसकी शादी भी करवाई। लेकिन ममता दोबारा विष्णु के पास लौट आई, जिससे विष्णु के राधिका के पास जाने के सारे रास्ते वापस से बंद हो गए थे और हो सकता है कि विष्णु ने अपना रास्ता साफ करने के लिए ममता की हत्या कर दी हो। अभी हम सिर्फ इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि सच तो बाहर लाना केवल पुलिस के हाथों में है। इस घटना पर आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।